लेकिन नेताओं की सरपरस्ती में, पुलिस के आगोश में, पुलिस की बाहों में, पुलिस की बाहों में जुल्फों का जमावड़ा शुरू हो गया। और जुल्फों के जमावड़े में सात समंदर पार से कहानी शुरू हो गई। कंट्रोल दुबई में और चेस की बिसात बिछती थी मुंबई में, चौसर की बिसात बिछती थी मुंबई में, कंट्रोल दुबई में। दुबई से यह खेल चलना शुरू हुआ। और उस दौरान आप याद कीजिए, अभी जो गई थी साध्वी बनने के लिए, श्री श्री 108 श्री ममता कुलकर्णी जी, अभी कुछ दिन पहले जब कुंभ का मेला लगा तो श्रीमान श्रीमती जी ममता कुलकर्णी जी, श्री श्री 108 मैं कहता हूं, अभी उन्होंने कहा कि मैं साध्वी बनूं। साध्वी बनने के लिए उन्होंने किन्नड़ का जो महिला अखाड़ा है उसको चुना। महिला अखाड़े को भी अनुमति मिल गई है, उसको नहीं, किन्नड़ की जो महिला अखाड़ा है उसको चुना। और श्री श्री 108 साध्वी ममता कुलकर्णी ने कहा कि मैं अब पूरी दुनिया से थक चुकी हूं, मैंने पूरी दुनिया देख ली है, इसलिए मैं अब सन्यासन बन गई हूं और मैंने किन्नर अखाड़े को चुना है। बाद में पता चला कि 10-20 करोड़ रुपए दिए गए हैं किन्नर अखाड़े के जो सर्वे सर्वा हैं, और उनसे लेकर के ये महामंडलेश्वर का पद इन्होंने पाया है। अखाड़े में मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, इस तरह के पदों का चलन है। मैं ममता कुलकर्णी का क्यों जिक्र कर रहा हूं? क्योंकि ये श्री श्री 108 ममता कुलकर्णी जी जो हैं, ये ड्रग डीलिंग्स में पुलिस के हत्थे चढ़ी। पुलिस के तो हत्थे नहीं चढ़ी, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के हत्थे चढ़ी, वो भी एक पुलिस ही मान लीजिए। तो मुंबई पुलिस तो इन्हें रिलीफ दे रही थी। मुंबई पुलिस तो बाय प्रोडक्ट होता था जब उनसे कुछ ईमानदारी की बात हो जाती थी, वरना ये जो 60-70% जो करप्ट पुलिस वालों की संख्या हो गई, वो कुछ जो ईमानदार पुलिस वाले थे उनको उन्होंने सिस्टम से बाहर कर दिया। और इस तरह से मुंबई को जो आर्थिक महानगरी थी, उसका आर्थिक दोहन करने में यहां के पुलिस वालों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मामूली पुलिस इंस्पेक्टर की संपत्ति मुंबई में सैकड़ों करोड़ से भी ऊपर है। मामूली पुलिस, एक एक पुलिस इंस्पेक्टर की संपत्ति सैकड़ों करोड़ की है, इतने की उगाही होती थी। और पोस्ट मतलब 85, मतलब 90s का पूर्वार्ध और 90s का उत्तरार्ध तो समझिए कि गोल्ड माइन बन गया मुंबई। और उस दौरान ये सारे ऑफिसर जो महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने तो समझिए नंगा नाच कर दिया। और अब सरकार के पास जो डिटेल आ रहे हैं उसमें केवल परमवीर सिंह के नाम नहीं है, ऐसे ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति 100 करोड़ से 1000 करोड़, 1500 करोड़ तक पहुंचा दी है। मुंबई के नामी क्लब हों, मुंबई का नामी फिल्म स्टार 5 स्टार होटल्स हों, बड़ी प्रॉपर्टीज हो, लोहा से लेकर के, गोदरेज से लेकर के तमाम जो बड़े बड़े हाउसिंग डेवलपर्स हैं, उन सब में अब अकेले परमवीर सिंह की पत्नी का कहा जा रहा है, जो अभी सरकार के पास जो डिटेल आए हैं, इंडिया बुल्स में 12-13 हजार करोड़, आप कल्पना नहीं कर सकते। 1000 करोड़, 2000 करोड़ नहीं, 12-13 हजार करोड़ का खेल है, वारा न्यारा है। और ये इनकी इनकी फैमिली और माननीय परमवीर सिंह इंडिया बुल्स के माध्यम से ना जाने कितने ऑफिसर को लूपिन किया। और ये सारे तार अब सरकार के पास में हैं, उनके हाथ में है। एक तरफ फिल्म स्टार सलमान खान, संजय दत्त भी इसमें शामिल थे,
लेकिन संजय दत्त डायरेक्ट नहीं। संजय दत्त तो एक बार सीधा सीधी बॉम्ब ब्लास्ट केस में फंस ही गए, सजा काट करके आए हैं। वो 7 साल की सजा हुई है संजय दत्त को, और ये सजा काट के आ चुके हैं। उनके पिताजी सुनील दत्त ने पूरी कोशिश की कि किसी भी प्रकार से अपने बेटे को जेल जाने से बचाएं। एक ही बेटा था, उनको लगा कि अब अगर ये भी जेल चला जाएगा तो क्या होगा। और सुनील दत्त वाकई में बहुत बेहतरीन इंसान थे, बहुत बेहतरीन, एक शानदार एक्टर। मैं तो कभी कभी देखता हूं तो दिलीप कुमार की एक्टिंग के बाद बहुत प्रभावित करने वाली एक्टिंग अगर आपको देखनी हो तो सुनील दत्त की देखिए। बहुत बेहतरीन एक्टर थे और इंसान भी बहुत अच्छे थे। लेकिन सुनील दत्त ने राजनीति का रास्ता चुना, कांग्रेस का रास्ता चुना, कांग्रेस में बड़े बड़े नेता बने वो। लेकिन सुनील दत्त का भी रसूख, उनकी उनकी पर्सनैलिटी, उनकी सज्जनता, समाज में उनकी छवि कुछ काम नहीं आया। संजय दत्त के खिलाफ इतने सबूत मिले कि संजय दत्त को जेल जाना पड़ा। दुर्भाग्य यह है मित्रों कि संजय दत्त के यहां तो सबूत मिल गए, लेकिन जिनके यहां बहुत सारे सबूत थे, जो सीधे पकड़ में आ सकते थे, जिसका सीधा संपर्क था दाऊद के साथ, वो पुलिस की निगाह से बच गया, या उसे कहें बचा लिया। और वो है माननीय सलमान खान जी। कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ, कोई सबूत नहीं है सलमान खान के खिलाफ। कहीं से भी आप सलमान खान को नहीं पकड़ सकते। लेकिन इसलिए सलमान खान निर्दोष है। जो पकड़ा गया, जिनके यहां सबूत पकड़ाया, वो दोषी है। कानून हमारा इसी प्रकार का है। जो नहीं पकड़ाया वो दोषी है ही नहीं, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं। जो पकड़ा गया वही दोषी है। चाहे सैकड़ों हजारों और दोष करने वाले लोग हों, लेकिन अगर कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं है तो वो दोषी नहीं है। संजय दत्त के खिलाफ सबूत मिल गया तो वो दोषी हो गया।